जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारी तेज शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है और ताजा सटीक ओपिनियन पोल आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपको ताजा सटीक ओपिनियन पोल का नजारा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल आती है 403 विधानसभा सीटें। और इन 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें जीत हासिल होती हुई दिख रही है। वहीं पर 4 पर कमल और बीएसपी को 0। ये हमारे लखनऊ जिला होने वाले लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 9 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लखनऊ में दोस्तों 9 सीटों में से 5 पर सपा और 4 पर बीजेपी को आपको जीत हासिल होती हुई दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों टोटल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, और इन 3 विधानसभा सीटों में से कमल के खाते में जा रही तीनों के 3 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 0 और बीएसपी के खाते में 0 विधानसभा सीटें यहाँ पर जाते हुए दिख रही हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला कासगंज। कासगंज में तो टोटल 3 विधानसभा सीटें आती हैं कासगंज में, और इन 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी पर 2 और बीजेपी को 1 और बीएसपी को 0 सीट हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में दोस्तों टोटल आपको यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी बुलंदशहर में, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2 और कमल को 5 विधानसभा सीटों पर हासिल होती हुई दिख रही है। ये रहा दोस्तों आपको बुलंदशहर का हाल। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है आगरा। आगरा में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 9 विधानसभा सीटें आगरा में, और जिसमें से 9 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी और 5 पर कमल और 1 पर बीएसपी सीट जीतने जा रही है। ये रहा 403 विधानसभा सीटों में से आगरा का 9 विधानसभा सीट आने वाली जिला। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था अगला जिला अमरोहा। अमरोहा में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 4 विधानसभा सीटें, और इन 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कमल और 0 पर बीएसपी नजर आती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में दोस्तों आपको टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और इन 5 विधानसभा सीटों में से 5 के 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के खाते में 0 और बीएसपी के खाते में 0। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला औरैया। औरैया में दोस्तों आपको टोटल 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और इन 3 विधानसभा सीटों में से तीनों के 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीनों के 3 विधानसभा सीटें जीत रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था इटावा। इटावा में दोस्तों टोटल आपको 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और इन 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, बीजेपी को 0 और बीएसपी को 0 सीट हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था अलीगढ़। अलीगढ़ में दोस्तों आपको टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी अलीगढ़ में, और इन 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर कमल यानी बीजेपी, और 0 सीट हाथी को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि मायावती की पार्टी को। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है देवरिया। देवरिया में दोस्तों आपको टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और इन 7 की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर बीजेपी, और हाथी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और इन 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई हासिल दिख रही है, और यहाँ पर 1 पर कमल का फूल बीजेपी और 0 सीट हाथी। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था अगला जिला बागपत। बागपत में दोस्तों आपको टोटल 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी,
और इन तीनों की 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये रहा आपको बागपत का नजारा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि आता है हमारा बाराबंकी। बाराबंकी में टोटल आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 6 के 6 विधानसभा सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है और 1 सीट कमल के फूल यानी बीजेपी को के खाते में जाती नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है बिजनौर। बिजनौर में टोटल दोस्तों 8 विधानसभा सीटें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी और इन 8 की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला चित्रकूट। यहाँ पर टोटल दोस्तों आपको 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 2 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की सीटें नजर आती हुई दिख रही है, जीती हुई नजर आ रही है। यानी कि 2 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 2 की 2 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि आता है हमारा बहराइच। बहराइच में टोटल दोस्तों आपको 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 7 की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर समाजवादी पार्टी और 1 कमल के फूल को नजर आती हुई दिख रही है, यानी बीजेपी 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है बदायूं। बदायूं में दोस्तों बदायूं में टोटल दोस्तों आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 6 के 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कमल का फूल, 1 पर हाथी जीतती हुई नजर आ रही। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला बलिया। बलिया में दोस्तों टोटल आपको 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 7 की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है और 1 पर बीएसपी जीती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था बलिया के बाद बांदा। बांदा में टोटल दोस्तों आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 4 की 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है, बीजेपी खाते में 0 और बीएसपी के खाते में 0। बांदा के बाद दोस्तों हम बात करेंगे बस्ती की। बस्ती में टोटल दोस्तों आपको 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन बस्ती में 5 की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले के, जो कि आता है हमारा बरेली। बरेली में दोस्तों टोटल आपको यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 9 की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अयोध्या। अयोध्या में टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं और इन 5 की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला अमेठी। अमेठी में टोटल दोस्तों आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 4 की 4 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी की 4 की 4 विधानसभा सीटें जीती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कन्नौज की। कन्नौज में टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 3 के 3 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतते नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था अगला जिला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में टोटल दोस्तों आपको 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 5 की 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 और बीजेपी 2 सीटें जीती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था लखीमपुर खीरी। यहाँ पर आपको 8 विधानसभा सीटें देखने को मिल रही हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है और हाथी यानी कि बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है एटा। एटा में टोटल दोस्तों आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और इन 4 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कानपुर नगर की और यहाँ पर आपको टोटल 10 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 6 और बीजेपी को 4 और बीएसपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है कुशीनगर। कुशीनगर में टोटल दोस्तों 7 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी और इन 7 की 7 विधानसभा सीटों में 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पर हाथी का कोई खाता खुलता नहीं नजर नहीं आ रहा। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में टोटल दोस्तों आपको 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है। हाथी का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद में टोटल दोस्तों आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 6 में से 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, और बीजेपी को 0 और बीएसपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है मथुरा। मथुरा में टोटल दोस्तों 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से समाजवादी पार्टी 0 सीट जीती नजर आ रही है, 3 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी। यहाँ पर दोस्तों मथुरा में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि वहां आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर में दोस्तों टोटल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी सीटें जीतती नजर आ रही है, बीएसपी को 0 सीट। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है गोंडा। गोंडा में आपको टोटल दोस्तों 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 3 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे गोंडा के बाद अगले जिले की, जो कि हमारा आता है मैनपुरी। मैनपुरी में टोटल दोस्तों आपको 4 विधानसभा सीटें नजर ना आती हुई दिख रही है मैनपुरी में, जिसमें से चारों की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद अब बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा है अगला जिला मैनपुरी के बाद कौशाम्बी। कौशाम्बी में टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से तीनों की 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का और बीएसपी का खाता नहीं खुलने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है पीलीभीत। पीलीभीत में टोटल दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी, और इन चारों की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी जीती नजर आ रही है, और यहाँ पर बीएसपी का 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है हरदोई। हरदोई में टोटल दोस्तों आपको 8 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, और 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है हाथरस। हाथरस में टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 1 और बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है सहारनपुर। सहारनपुर में टोटल दोस्तों 7 विधानसभा सीटें आते हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के खाते में 1 सीट और बीएसपी के खाते में 0। दोस्तों ये रहा आपको हापुड़ का नजारा, हापुड़ जिले का नजारा, जो कि यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी, और इस 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 0 सीट। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले के, जो कि हमारा आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में टोटल दोस्तों यहाँ पर आपको 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और 7 में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है, 3 पर बीजेपी, और बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा यहाँ पर प्रतापगढ़ में। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में टोटल दोस्तों आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, आप लोग देख सकते हैं, और इन 6 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 5 और कमल के फूल को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 5, कमल के फूल को 1, बीएसपी को 0 सीट। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है संत कबीरनगर। संत कबीरनगर में टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और तीनों की 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और कमल के फूल को 0, बीएसपी को 0। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले के, जो कि हमारा था सोनभद्र। सोनभद्र में टोटल दोस्तों आपको 4 विधानसभा सीटें आती हैं, और चारों की 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही, और कमल के फूल को 0, बीएसपी को 0। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की जौनपुर। जौनपुर में टोटल दोस्तों आपको 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और 9 की 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के खाते में 0 और बीएसपी के खाते में 0।
इसके बाद टोटल दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है उन्नाव। उन्नाव में आपको टोटल 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 6 की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी सीटें जीती हुई नजर आ रही है, बीएसपी के खाते में 0। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है झांसी। झांसी में आपको टोटल यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और चारों की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 पर सपा का कब्जा होने वाला है और यहाँ पर मायावती का नाम निशान है जीतने का। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में आपको टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला मेरठ। मेरठ में आपको टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और यहाँ पर बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला बलरामपुर। बलरामपुर में टोटल दोस्तों आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और चारों की 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के खाते में 0 और बीएसपी के खाते में 0। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला महोबा। महोबा में टोटल दोस्तों आपको 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 2 की 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी के खाते में 0 और बीएसपी के खाते में 0 सीट। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे महोबा के बाद, जो कि हमारा आता है अगला जिला हमीरपुर। यहाँ पर भी आपको टोटल 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है, बीएसपी के खाते में 0। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है अगला जिला हमीरपुर के बाद प्रयागराज। प्रयागराज में टोटल दोस्तों आपको 12 विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी और इन 12 की 12 विधानसभा सीटों में से 8 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है, 4 पर बीजेपी और बीएसपी का 0 सीट मिलते हुई नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा आता है कानपुर देहात। कानपुर देहात में टोटल दोस्तों आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और चारों की 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 0, बीएसपी के खाते में 0 सीट। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था अगला जिला जालौन। जालौन में टोटल आपको 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और तीनों की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कमल का फूल यानी बीजेपी सीटें जीती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि हमारा था गोरखपुर। गोरखपुर में आपको टोटल यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, जिसमें से गोरखपुर में 6 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में और बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों ये रहा गोरखपुर का हाल। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फतेहपुर। फतेहपुर में आपको टोटल यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और बीएसपी के खाते में 0 सीट। फतेहपुर का हाल दोस्तों ये रहा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ललितपुर में आपको टोटल 2 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी और 2 की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, समाजवादी पार्टी 0, बीएसपी 0। भैया ललितपुर के बाद दोस्तों महाराजगंज। आपको महाराजगंज में टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी और 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी नजर आती हुई दिख रही जीती हुई और बीएसपी के खाते में 0 सीट। महाराजगंज के बाद टोटल दोस्तों ये रायबरेली का हाल। रायबरेली में टोटल दोस्तों आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 6 विधानसभा सीटों में से 6 की 6 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही और 0 सीट बीएसपी बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में टोटल आपको यहाँ पर 6 विधानसभा सीट देखने को मिलेगी। 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और बीएसपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। मुजफ्फरनगर का टोटल ये रहा दोस्तों सीतापुर का हाल। सीतापुर में आपको टोटल यहाँ पर 9 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी और 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और बीएसपी यहाँ पर 0 सीट जीती हुई नजर आ रही है।
इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे संभल की। संभल में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी। 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और बीएसपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। ठीक, और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की, जो कि आता है हमारा रामपुर। रामपुर में आपको टोटल 5 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी और 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 विधानसभा सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 0, बीजेपी 0, बीएसपी 0। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे शामली की। शामली में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी। तीनों की 3 विधानसभा सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0, बीएसपी के खाते में 0। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे श्रावस्ती जिले की। श्रावस्ती जिले में आपको यहाँ पर 2 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपको 2 पर समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी। 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4, 1 पर बीजेपी सीट जीती हुई नजर आ रही है। ये रहा दोस्तों सिद्धार्थनगर का। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे भदोही। भदोही में आपको टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी और तीनों के 3 विधानसभा सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का। उसके बाद दोस्तों ये रहा मऊ, हमारा अगला जिला है, जो कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 4 को 4 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रही है जाती हुई। और उसके बाद हम बात करेंगे आजमगढ़ जिले की। हमारा आजमगढ़ जिला में 10 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 10 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का हाल, जिसमें से 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 283 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को 115 और हाथी को 5। यानी कि 2027 को ओपिनियन पोल जो हमारा सर्वे आ गया है, इसमें समाजवादी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है और कमल के फूल को 115 सीटें, बीएसपी के खाते में 5 सीटें। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का हाल, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कौन सी पार्टी, बीजेपी या सपा, हाथी, कितने सीटें जीती हुई नजर आ रही हैं? क्या वास्तव में फिर से समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी या कांग्रेस सपा का जो गठबंधन है वो सरकार बना पाएगी, या बीजेपी की जो अभी सरकार चले या फिर से दोबारा रिपीट करेंगी, या मायावती अपना कुछ खेला करेंगी? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।